श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम रमा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कार्तिक कृष्ण एकादशी की कथा। रमा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण के एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। इसका महात्मा मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण, विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायी एकादशी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी का भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई। वो अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, है स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी अन्न जल ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हो तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हो तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, है प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्राप्त काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्न नहीं दिया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं सहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न, वेदुमणि, जटिन स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्रभूषणों तथा छत्र चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा रहा निकला। उसने शोभन को पहचान कर कहा कि यह राजा तो जमाई का शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया। प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से है? नगर में सब प्रकार से
कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए। ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह अस्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है? कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताएं, फिर मैं अवश्यमेव वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझे। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है। अंत यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहे या स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपके प्रत्यक्ष देखी है और स्वयं की प्राते कर रही है। ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो सके ऐसे देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके ऐसा उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोग मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों से उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि ने मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया। वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाई तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करती आ रही थी। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों के युक्त होकर प्रत्यक्ष अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुचिन्तित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्मा कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है, उनके ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशियां समान हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है। दोनों का समान फल है। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता है, कथा सुनता है, समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय। एकादशी व्रत नियम और पूजा विधि। एकादशी व्रत करने वाले लोगों को दशमी यानी एकादशी से पहले दिन कुछ जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन से श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल, शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन भोग विलास से दूर पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प, तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो सके तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाए। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। पूजन सामग्री। श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति चाहिए। पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, बेर, अन्य ऋतुफल, धूप, दीप। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर, चावल, तुलसी, गोबर, केले के पेड़, मिठाई चाहिए। एकादशी व्रत के दिन उद्यापन कर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पूजन
कितना भी बड़ा या छोटा हो, सभी व्रतियों को श्रद्धा के साथ इसे करना चाहिए। एकादशी व्रत का उद्यापन किसी योग्य आचार्य के मार्गदर्शन से करना चाहिए। उद्यापन में 12 माह की एकादशियों के निमित्त 12 ब्राह्मणों को पत्नी से निमंत्रण किया जाता है। उद्यापन पूजा में तांबे का कलश में चावल भरकर रखे, अष्टदल कमल बनाकर भगवान विष्णु लक्ष्मी का षोडशोपचार पूजन करे। पूजन के बाद हवन होता है। सभी ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन करवाकर वस्त्र दान आदि करना चाहिए। किसी भी व्रत की पूर्णता तभी मानी जाती है जब विधि विधान से उसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन करना इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम जो व्रत करते हैं उसे साक्षी तमाम देवी देवता, अक्ष, नाग आदि होते हैं। ऐसे में उद्यापन के दौरान किसी जाने वाली पूजा, हवन, उन सभी देवताओं को उनका भाग प्राप्त होता है। इस दौरान किए जाने वाले दान दक्षिणा व्रत की पूर्णता होती है और मन की इच्छा से फल की प्राप्ति होती है। ये थी रमा एकादशी की व्रत कथा पूजा विधि। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। बोलो भगवान श्री हरि की जय, लक्ष्मी माता की जय।